दिमाग को खुला रखें। जेम्स बरास कहते हैं, ध्यान और जागरूकता वो तरीका है जो आपको आज में जीने की कला सिखाता है। बजाय इसके कि आप क्या चाहते हैं, आप अभी कहां हैं, ये समझना जरूरी है। जागरूकता और ध्यान लगाने की ये कला जिंदगी की हर फील्ड में हमारे काम आती है। ब्रिटेन में खतरनाक कैदियों को शांत रखने और उन्हें समझने के लिए ध्यान जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कॉरपोरेट वर्ल्ड में कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ध्यान और मेडिटेशन जैसी टेक्निक सिखाती है और इसके जरिए वो अपनी कंपनी के इन एम्प्लॉइज के कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करती है। ध्यान को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह आज में जीने की एक कला है जो हमें बीते वक्त के अफसोस और आने वाले वक्त की चिंता से मुक्त करती है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो आपको शांत बनाए रखती है, जो आपका ध्यान इस बात पर लगाती है कि आज आप कहां पर खड़े हैं और यहां पर आप अपना 100% कैसे दे सकते हैं। इन सब बातों का सारांश ये है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उसे लेकर बिल्कुल शांत रहें। इस बात पर फोकस करें कि आज आप कहां हैं, बजाय इसके कि आपके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो हम में से हर कोई अपने थॉट्स को पूरी तरह से काबू में कर सकता है। हम सब अगर चाहें तो इस बात में एक्सपर्ट बन सकते हैं कि हमें आज में जीना कैसे सीखना है। सोच कर देखिए, अगर आप बिना किसी प्लानिंग के यूं ही अपनी कार उठाकर निकल पड़ते हैं, वो भी तब जब आपके दिमाग में पास्ट और फ्यूचर का बोझ है और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है, तो आप कहां पहुंचेंगे? जवाब है कहीं भी, जिसकी आपको चाहत ही नहीं थी। तब आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको बहुत बुरा फील होगा। ध्यान आपको इसी तरह की परेशानियों से बचाता है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाकर आप आज में जीने की कला को सीख सकते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा मायने रखता है आज में जीना, बिना इस बात की परवाह किए कि आपके साथ बीते वक्त में क्या हो चुका है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। इसे अपनी लाइफ की हैबिट बनाने के लिए खुद से पूछें, बीते वक्त को सोचकर उसके बारे में बुरा फील करके आपको क्या मिलेगा? आगे की चिंता करके आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? और अगर आप आज भी डर डर कर जिएंगे तो क्या इसका असर आपके कल पर नहीं पड़ेगा? अपने विचारों से दोस्ती करें। आप चाहकर भी अपने विचारों को शांत नहीं कर सकते और आपके दिमाग में एक नहीं बल्कि हजारों विचार आते हैं। इन विचारों को न तो आप बुलाते हैं और न ही आप इन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। ये स्पॉन्टेनियस हैं। अब आपका काम क्या है? आप क्या कर सकते हैं? विचारों को यूं ही आने दें, उन पर ध्यान देना बंद कर दें, चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर दें, मेडिटेशन और साइलेंस की प्रैक्टिस करें। यहां पर विचारों को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। बस आपको यह समझना होगा कि आपके केस में कौन सा तरीका ज्यादा काम करेगा। इनमें से एक तरीका म्यूजिक भी हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान जब म्यूजिक पर जाता है, विचार अपने आप ही शांत होने लगते हैं। आप चाहें तो मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है, विचारों को आने दें, उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें। शांति और मौन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साइलेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले कुछ देर के लिए सोचना ही बंद कर दें। अपने आसपास नजर घुमाएं, ये समझने की कोशिश करें कि आपके आसपास हो क्या रहा है। अपना ध्यान आप जितना अपने आज में इस मोमेंट पर लगाएंगे, उतना ही बेकार के थॉट्स आपके दिमाग से दूर रहेंगे। बेकार के थॉट्स को दूर भगाने का सबसे बेहतर तरीका है व्यस्त रहना। जितना ज्यादा आप बिजी रहेंगे, आपका दिमाग बेकार के विचारों में नहीं उलझेगा।